टाइप ऑफ रिस्क, बिजनेस रिस्क। बिजनेस जो है वो फेस करता है सारे काइंड के रिस्क जो रिलेट करेगा सीरियस लॉस ऑफ प्रॉफिट, इवन बैंकरप्सी भी हो सकती है, जो डिस्कस किया जा रहा है नीचे के द्वारा। ए स्ट्रेटेजिक रिस्क, इसमें क्या होगा तो इंक्लूड किया जाएगा रेपुटेशन रिस्क, लीडरशिप रिस्क, ब्रांड रिस्क, चेंजिंग कस्टमर नीड्स। फाइनेंशियल रिस्क, इसमें क्या इंक्लूड किया जाएगा वॉलेटिलिटी इन द फॉरेन करेंसी, मतलब चेंजेस इन द फॉरेन करेंसी, इंटरेस्ट रेट, कमोडिटीज, जिसमें क्या आएगा क्रेडिट रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क, मार्केट रिस्क, रेगुलेटरी या तो कंप्लायंस रिस्क, रेगुलेटरी को कंप्लायंस भी बोलता है रिस्क, जो एक्सपोज करेगा ऑर्गेनाइजेशन को फाइन्स पेनल्टीज से। कहाँ से? रेगुलेटरी एजेंसीज से। ये फाइन पेनल्टी कौन लगाएगा? रेगुलेटिंग एजेंसी। क्यों लगाएगी? क्योंकि नॉन कंप्लायंस किया लॉज एंड रेगुलेशंस का। ऑपरेशनल रिस्क, रिस्क जो प्रिवेंट करेगा ऑर्गेनाइजेशन को फ्रॉम ऑपरेटिंग मोस्ट इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर में, यानी रोक के रखेगा ऑर्गेनाइजेशन को कि वो ऑपरेट ना कर पाए मोस्ट एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनर में, या तो डिस्ट्रप्टिव टू द अदर ऑपरेशन, या तो क्या करेगा? डिसरप्ट करेगा अदर ऑपरेशन से। ई के अंदर क्या आएगा? हैजार्डर रिस्क, रिस्क जो इंश्योरेबल है, किससे? नेचुरल डिजास्टर से, वेरियस इंश्योरेबल लिक्विडिटीज से, इम्पेयरमेंट ऑफ द फिजिकल असेट्स या तो टेररिज्म्स एक्सेट्रा से। रेसिडुअल रिस्क मतलब क्या होता है? ऐसा रिस्क जो रह जाता है, कब रह जाता है? आफ्टर इम्प्लीमेंटिंग काउंटर मेजर्स, यानी काउंटर मेजर लगाने के बाद भी अगर कोई रिस्क रह जाए उसको बोलेंगे रेसिडुअल रिस्क। टेक्नोलॉजिकल रिस्क, टेक्नोलॉजिकल रिस्क में क्या आएगा तो डिपेंडेंसी हो गई है टेक्नोलॉजी के अंदर इन पीपीए। मोस्ट की बिजनेसेस प्रोसेस कर रहे हैं वेरियस चैलेंजेस। टेक्नोलॉजी है वो न्यू फॉर्म्स एंड फॉर्मेशंस में है। बिजनेस प्रोसेस एंड स्टैंडर्ड अडॉप्ट किया जाता है एंटरप्राइज के द्वारा, वो भी न्यू सेट ऑफ आईटी रिस्क एंड चैलेंजेस से भरा पड़ा है। ये इंक्लूड करेगा डाउन टाइम ड्यू टू द टेक्नोलॉजिकल फेलियर, यानी टेक्नोलॉजिकल फेलियर की वजह से डाउन टाइम आता है। फ्रीक्वेंट चेंजेस होते हैं, ऑब्सोलेंस ऑफ द टेक्नोलॉजी होते हैं, मतलब चेंजेस हो गए टेक्नोलॉजी में, टेक्नोलॉजी पुरानी हो गई, मल्टीप्लिसिटी या तो कॉम्प्लेक्सिटी हो गया सिस्टम के अंदर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द कंट्रोल हो गए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द कंट्रोल लगाने पड़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ द टेक्नोलॉजी सिस्टम के लिए। पुअर अलाइनमेंट विद द बिजनेस होगा, ऑब्जेक्ट्स एंड लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट में। डिपेंडेंस होगा वेंडर्स में ड्यू टू द आउटसोर्स ऑफ द आईटी सर्विसेज। वेंडर्स के ऊपर डिपेंडेंस बढ़ जाएगा, क्यों? क्योंकि आउटसोर्स हो रहा है आईटी सर्विसेज। वेंडर्स रिलेटेड कंसंट्रेटेड रिस्क होगा, सेग्रीगेशंस ऑफ द ड्यूटी होगी, एक्सटर्नल थ्रेट्स लीड्स टू द साइबर फ्रॉड एंड क्राइम। हाई इम्पैक्ट होगा इंटेंशनली या तो अनइंटेंशनल एक्ट से ऑफ इंटरनल एम्प्लॉयज़ के द्वारा। सोशल इंजीनियरिंग टेक्निक्स, नई सोशल इंजीनियरिंग टेक्निक्स जो एम्प्लॉयड की गई है एक्वायर्ड करने के लिए कॉन्फिडेंशियल क्रेडेंटियल्स। नीड होगी गवर्नेंस की, जो प्रोसेस करेगा टू एडिक्वेट मैनेज टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटीज़। इंश्योर करना पड़ेगा कि कंटिन्यूटी रहेगी बिजनेस प्रोसेस के अंदर। जब ये इवेंट होगा ऑफ मेजर एक्सिस्टेंसी। फिर क्या आएगा? डेटा रिस्क। टाइप ऑफ द रिस्क में थर्ड रिस्क कौन सा है? डेटा रिस्क। डेटा रिस्क में पहला कौन सा है? डेटा डिडलिंग। ये इन्वॉल्व करेगा चेंजेस ऑफ द डेटा बिफोर या तो आफ्टर जो सिस्टम में एंटर किया जाता है।
सिस्टम में जो भी डेटा एंटर किया जाएगा पहले या तो बाद में उसके अंदर चेंज कर देना। एक लिमिटेड टेक्निकल नॉलेज रिक्वायर्ड होता है डेटा डिटेलिंग के लिए। और इसका सबसे वर्स्ट पार्ट क्या है? कि ये अकड़ होता है, मतलब होता है ये बिफोर द कंप्यूटर सिक्योरिटीज कैन प्रोटेक्ट द डेटा। यानी कंप्यूटर सिक्योरिटी जब तक डेटा को प्रोटेक्ट करेगी उसके पहले ये डेटा डिटेलिंग हो जाएगा। बॉम्ब क्या होता है? पीस ऑफ द बैड कोड deliberately planted by the insider or the supplier of the program। एक पीस है बैड कोड का जो जानबूझ के प्लेस किया गया है इनसाइडर या तो सप्लायर के प्रोग्राम में। कोई इवेंट से लॉजिकल ट्रिगर्ड होता है बॉम्ब, या तो टाइम बेस्ड होता है ये एक्सप्लॉइट किया जाता है जब कंडीशंस जो है एक्सप्लॉयशन की वो फुलफिल्ड हो जाए। ये कॉज करता है इमीडिएट डैमेज, यानी तुरंत ही डैमेज पहुंचा देगा आपके प्रोग्राम को। हाउएवर प्रोग्राम कैन नॉट बी इन्फेक्टेड दी अदर प्रोग्राम्स, यानी ये अदर प्रोग्राम्स को इन्फेक्ट नहीं करेगा। मतलब जहाँ पर ये बैड कोड डेलिब्रेट किया गया है ये उसी प्रोग्राम को क्या करेगा? एक्सप्लॉइट करेगा, डैमेज करेगा। सिंस दिस प्रोग्राम्स डू नॉट सर्कुलेट बाय इन्फेक्टिंग द अदर प्रोग्राम, चेंजेस ऑफ वाइड स्प्रेड एपिडेमिक आर रिलेटिवली लो। यानी दूसरे सारे नेटवर्क्स में ये फैलेगा नहीं तो वाइड स्प्रेड नहीं होगा। क्रिसमस कार्ड इस वेल नोन एग्जाम्पल ऑफ ट्रोजन है। ये डिटेक्ट कहाँ से होता है? इंटरनल ईमेल ऑफ द IBM सिस्टम से। टाइप करेगा वर्ड क्रिसमस तो ड्रॉ करेगा क्रिसमस ट्री, जो कि एक्सपेक्टेड है। एडिशनली क्या होता है कि कॉपी सेंड करेगा, सिमिलर कॉपी सेंड करेगा क्रिसमस ट्री की, मतलब आउटपुट की, सारे अदर यूजर्स जो कनेक्टेड है नेटवर्क से। ये मैसेज से जो अदर टर्मिनल पे है अदर यूजर्स जो है वो लोग सेव नहीं कर पाएंगे उनका आधा अधूरा वर्क। वॉर्म क्या होता है? तो ये इसको रिक्वायर्ड नहीं है कोई होस्ट प्रोग्राम की, जैसे ट्रोजन को रिक्वायर्ड पड़ती है। ये कहीं भी रीलोकेट हो जाता है खुद से। वॉर्म एक प्रोग्राम है जो कॉपी करता है खुद को अनदर मशीन्स के अंदर जो नेटवर्क पे है। सिंस वॉर्म आर स्टैंड अलोन प्रोग्राम, ये स्टैंड अलोन प्रोग्राम है, यानी ये खुद से सारी चीज़ें करता है। ये स्टैंड अलोन है इसलिए ये डिटेक्ट नहीं हो पाता इजीली कंपेयर टू द ट्रोजन एंड द कंप्यूटर वायरसेस। एग्जाम्पल ऑफ द वॉर्म क्या है? तो एग्जिस्टेंटियल वॉर्म, अलार्म क्लॉक वॉर्म एक्सेट्रा। अलार्म क्लॉक वॉर्म जो है वो प्लेस किया जाता है टू वेक अप द कॉल ऑन द लिस्ट ऑफ द यूज़र। ये पास किया जाता है थ्रू द नेटवर्क के अंदर पास किया जाता है आउटगोइंग टर्मिनल्स पे। वाइल जो सोल पर्पस है एग्जिस्टेंटियल वॉर्म का वो क्या है कि अलाइव रहे। एग्जिस्टेंटियल फॉर्म कॉज नहीं करता डैमेज सिस्टम को, लेकिन वो कॉपीज क्रिएट कर जाता है खुद की सेवरल प्लेसेस पे इन द कंप्यूटर नेटवर्क। राउंडिंग डाउन क्या है? तो ये रेफर करता है राउंडिंग ऑफ द स्मॉल फ्रैक्शंस, यानी छोटे छोटे टुकड़ों में राउंड ऑफ कर देना और ट्रांसफर करना स्मॉल फ्रैक्शन को अनऑथोराइज्ड अकाउंट में।
अमाउंट स्मॉल होती है तो वो रेयरली नोटिस की जाती है। सलामी टेक्निक क्या है? इन्वॉल्व करेगा स्लाइसिंग ऑफ द स्मॉल अमाउंट। अमाउंट जो है उसको स्लाइस यानी टुकड़े कर देगा छोटे छोटे टुकड़ों में। कौन सी अमाउंट होगी? ये मनी फॉर्म में होगी। फ्रॉम अ कंप्यूटराइज ट्रांजेक्शन्स या तो अकाउंट, एक अकाउंट या तो कंप्यूटराइज ट्रांजेक्शन्स के अंदर जो मनी की अमाउंट होगी उसको ये छोटे छोटे स्लाइस मतलब टुकड़े कर देगा। सलामी एक टेक्निक है जो स्लाइटली डिफरेंट है राउंड टेक्निक से। ये फिक्स्ड करता है। कैसे डिफरेंस है? तो इन सेंस ऑफ फिक्स अमाउंट इज डिडक्टेड, यहाँ पर फिक्स्ड अमाउंट डिडक्ट की जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे बताया जाए तो राउंडिंग ऑफ के अंदर 21,23,456.39 होगा तो वो 40 हो जाएगा। लेकिन सलामी टेक्निक्स के अंदर ये जो 39 है ये ट्रंकेटेड होगा, कहाँ तो 30 के अंदर होगा कहाँ तो 00 हो जाएगा। डिपेंड करेगा उसके लॉजिक पे। ट्रैपडोर किसे बोलते हैं? एक ऐसा दरवाज़ा जो अलाउ करता है इंसर्शन को स्पेसिफिक लॉजिक के साथ, सच एज द प्रोग्राम interrupts that permits a review of the data। मतलब कोई एक इंसर्शन को स्पेसिफिक लॉजिक से ये प्रोग्राम इंटरप्ट करता है, मतलब अलाउ करता है कि कोई एक इंसर्शंस ऑफ द स्पेसिफिक लॉजिक को ये प्रोग्राम इंटरप्ट करे और उसको परमिट करे रिव्यू करने के लिए डेटा। ये परमिट करेगा इंसर्शन ऑफ अनऑथोराइज्ड लॉजिक, यानी इन शॉर्ट बोले तो अनऑथोराइज्ड बंदे को परमिशंस दे देना, अलाउड कर देना, इंटरप्ट करे वो हमारे डेटा के अंदर। स्पूफिंग ये एक अटैक है जो इन्वॉल्व करता है फॉरगोइंग वन सोर्स एड्रेस को। एक मशीन जो यूज्ड की जाती है इम्पर्सनेट टू द अदर इन अ स्पूफिंग टेक्निक। स्पूफिंग कब अकर होता है? जब एक पर्टिकुलर मशीन जो है वो आइडेंटिफाइड की जाती है वल्नरेबली, यानी उसमें कुछ वीकनेस होती है। वल्नरेबिलिटी का मतलब होता है वीकनेस, तब ये अकर होता है, मतलब तब ये पाया जाता है। ए पेनिट्रेटर क्या करेगा? यूज़र को सोचने पे मजबूर करेगा कि वो इंटरेक्ट कर रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम से। फॉर एग्जाम्पल द पेनिट्रेटर डुप्लीकेट द लॉगिन प्रोसीजर। मतलब यूज़र को तो ऐसा लगेगा कि वो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ही इंटरेक्ट कर रहा है, मतलब बात कर रहा है, लेकिन असल में तो जो अनऑथोराइज्ड पर्सन होगा वो पीछे से स्पूफिंग कर रहा होगा, यानी वैसा ही डुप्लीकेट लॉगिन प्रोसीजर का बना देगा। वो कैप्चर कर देगा यूज़र के पासवर्ड को, अटेम्प्ट करेगा सिस्टम क्रैश को, यानी सिस्टम को क्रैश भी कर सकता है, और यूज़र को फिर दोबारा से लॉगिन करने के लिए भी बोल सकता है। एसिंक्रोनस अटैक अकर्स होता है एनवायरनमेंट में जब डेटा मूव्ड होता है सिंक्रोनसली अक्रॉस द टेलीकम्युनिकेशन लाइन। दिस काइंड ऑफ द अटैक, ये अटैक जो है वो क्या करेगा? यूज़ करेगा टाइमिंग डिफरेंस बिटवीन द टाइम व्हेन द डेटा इज inputted to the system and the time when it get processed by the system। यानी जब डेटा इनपुट किया जाएगा सिस्टम में और जब डेटा प्रोसेस होगा उस दौरान के टाइम पीरियड के अंदर अटैक किया जाएगा सिस्टम पे। डेटा जो है वो वेटिंग में होगा, जब ट्रांसमिट हो रहा होगा तो अनऑथराइज एक्सेस जो होगा उसको हम लोग एसिंक्रोनाइज अटैक बोलेंगे। यानी डेटा के ट्रांसमिशन के दौरान जो अटैक किया जाएगा अनऑथराइज एक्सेस से, उसको हम लोग एसिंक्रोनाइज अटैक बोलेंगे। ये अटैक है, ये हार्ड टू डिटेक्ट है। क्यों? क्योंकि
ये बहुत ही स्मॉल पिन का होता है, लाइक इंसर्शन यानी घुसना सिर्फ, एंड आर एस फॉलोइंग टाइप, और ये फॉलोइंग टाइप का होता है। डेटा लीकेज, डेटा लीकेज का मतलब क्या होता है? लीकेज करना इंफॉर्मेशन को आउट ऑफ द कंप्यूटर, मतलब डंप कर देना फाइल पेपर से, डंप कर देना फाइल टू पेपर, यानी फाइल से पेपर में डेटा को ले लेना, या तो चोरी कर लेना कंप्यूटर के रिपोर्ट्स या टैब को। सबवर्सिव अटैक्स प्रोवाइड करेगा इंटरप्ट विद द इनपुट इंफॉर्मेशंस about the message being interrupted by the intruder, और वो अटेम्प्ट करेगा वायोलेट करने के लिए इंटीग्रिटी ऑफ द सिस्टम कंपोनेंट इन द सब सिस्टम। सबवर्सिव अटैक्स मतलब क्या होता है कि जो इंट्रूडर है उसको वो प्रोवाइड करेगा एक ऐसी इंफॉर्मेशन मैसेज से कि डेटा ट्रांसमिट हो रहा है, और फिर इंट्रूडर क्या करेगा? लगाएगा अटेम्प्ट कि वो वायोलेट कर दे इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी यानी जो ऑनेस्टी होती है डेटा की उसको, ऑफ सम कंपोनेंट्स यानी थोड़े कंपोनेंट्स की, इन सब सिस्टम। वायर ट्रैपिंग का मतलब क्या होता है? स्पाइंग, जासूसी करना इंफॉर्मेशन की जो ट्रांसमिट की जाती है कम्युनिकेटिंग नेटवर्क पे। पिगी बैकिंग क्या होता है? ये एक एक्ट है जो फॉलो किया जाता है अनऑथराइज्ड पर्सन के द्वारा एक सिक्योर डोर से इलेक्ट्रॉनिक, या तो बोलो इलेक्ट्रॉनिकली अटैचिंग द अनऑथराइज्ड टेलीकम्युनिकेशन लिंक, जो इंटरसेप्ट करेगा एंड अल्टर करेगा ट्रांसमिशन। ये इन्वॉल्व करेगा इंटरसेप्टिंग द कम्युनिकेशन बिटवीन द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड द यूज़र एंड मॉडिफाइंग देम और सब्सटीट्यूटिंग द न्यू मैसेज। यानी ये जो डेटा जो होता है उसको कम्युनिकेट करेगा, जो डेटा कम्युनिकेट होता है ऑपरेटिंग सिस्टम और यूज़र के बीच में, उसको ये मॉडिफाइड कर सकता है या तो उसको ये सब्सटीट्यूट कर सकता है नए मैसेज से। ये घुसेगा कैसे? तो ये जब यूज़र अपना ऑथोराइज्ड, जब ऑथोराइज्ड पर्सन, जिसको हम यूज़र भी बोल सकते हैं, जब ऑथोराइज्ड पर्सन सिक्योर टूल से एंटर करेगा तो ये भी उसका पीछा करेगा। ये कहाँ तो इलेक्ट्रॉनिकली अटैच्ड होगा अनऑथोराइज्ड टेलीकम्युनिकेशन लिंक से, और फिर ये वैसे अंदर डेटा के अंदर घुसेगा। इसके बाद आएगा रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज। रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज, इसमें क्या है? तो इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट बिगिंस होता है क्लियर अंडरस्टैंडिंग एंड एंटरप्राइज रिस्क एपेटाइट से। आइडेंटिफाइड करना है एक्सपोजर्स को। आफ्टर डिफाइनिंग द रिस्क एपेटाइट एंड आइडेंटिफाई द रिस्क एक्सपोजर, स्ट्रेटजी बनाओ कि रिस्क को कैसे मैनेज करेंगे, सेट करेंगे। स्ट्रेटजी बनाओ कि रिस्क को कैसे मैनेज करेंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्लैरिफाइड कर दो। इस बेसिस पे जो रिस्क है, जो प्रोजेक्शंस है और जो सिग्निफिकेंस है बिजनेस का, कौन से बेसिस पे हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्लैरिफाई करेंगे और रिस्क को मैनेज करेंगे? तो टाइप ऑफ रिस्क से, प्रोजेक्शन से, या तो सिग्निफिकेंस ऑफ द बिजनेस से। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और सीनियर मैनेजर चूज करेंगे कि कौन से रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे। या तो वो इंडिविजुअली कर सकते हैं या तो कॉम्बिनेशंस के थ्रू कर सकते हैं। अभी देखते हैं रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी कौन सा, टॉलरेट या तो एक्सेप्ट द रिस्क। सम रिस्क यानी कुछ रिस्क जो होते हैं वो माइनर होते हैं, उसका इम्पैक्ट और उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस भी कम होती है। जिससे क्या होता है, हम लोग कंसिक्यूसली हम लोग एक्सेप्ट करेंगे उस रिस्क को। कैसे? क्योंकि वो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, मतलब हम लोग ऐसा मानेंगे कि वो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है। यानी वो बिजनेस में होता ही है, जैसे नॉर्मल होता है, नॉर्मल लॉस होता है, वैसे ऐसे उसको एक्सेप्ट कर लेना है।
उसके साथ ही पीरियोडिकल रिव्यू करना है रिस्क का, इंश्योर करना है दैट द इम्पैक्ट जो है वो रिमेन्स लो, इम्पैक्ट जो है वो लो होएगा। पीरियोडिक रिव्यू भी करना है। पीरियोडिक रिव्यू से क्या होगा, जो रिस्क है वो इंश्योर किया जाएगा कि उसका इम्पैक्ट अभी कम हो रहा है। टर्मिनेटिंग या तो एलिमिनेटिंग द रिस्क पॉसिबल फॉर द रिस्क टू associated with the use of the technology supplier या तो vendor। ये टर्मिनेट मतलब क्या है कि ये एसोसिएट होगा किससे, यूज़ ऑफ द टेक्नोलॉजी से, सप्लायर या तो वेंडर से। ट्रांसफर या तो शेयर ऑफ द रिस्क, रिस्क को मिटिगेट करना है। अप्रोच ऐसा है कि उसको शेयर करेंगे ट्रेडिंग पार्टनर्स या तो सप्लायर्स के साथ। ट्रीट या तो मिटिगेट द रिस्क, जहाँ पर अदर ऑप्शंस जो हैं वो एलिमिनेट हो जाते हैं तो सूटेबल कंट्रोल्स को हमको डिवाइस्ड करना पड़ता है और इम्प्लीमेंट करना पड़ता है कि हम लोग रिस्क को प्रिवेंट करें, किससे, मैनिफेस्टिंग इटसेल्फ या तो मिनिमाइज इट्स इफेक्ट। ERM देखते हैं। तो ERM को डिफाइन किया गया है एज अ प्रोसेस जो अफेक्ट करता है एंटिटीज के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मैनेजमेंट, अदर पर्सनल्स, जो अप्लाइड करेगा स्ट्रेटजी सेटिंग्स एंड अक्रॉस द एंटरप्राइज। स्ट्रेटजी को सेट करना है पूरे एंटरप्राइज के लिए। डिज़ाइन टू आइडेंटिफाइड, हम उसको आइडेंटिफाइड करेंगे कि क्या पोटेंशियल इवेंट है जो अफेक्ट करेंगे एंटिटीज़ को, मैनेज करेंगे रिस्क को विद इन द रिस्क एपेटाइट और प्रोवाइड करेंगे रीजनेबल अश्योरेंस कि हम लोग अचीव कर लेंगे एंटिटीज़ के ऑब्जेक्ट को। कोई भी एंटिटी ऑपरेट नहीं करती रिस्क फ्री एनवायरनमेंट में। ERM हमको क्रिएट करेगा सच एन एनवायरनमेंट। ERM डज नॉट क्रिएट सच एन एनवायरनमेंट, यानी ERM भी ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड नहीं कर सकता जहाँ पर रिस्क फ्री हो। मतलब रिस्क तो होता ही होता है एंटिटीज़ में। रेदर ये एनेबल्स भी करेगा हमको कि हम लोग ऑपरेट करें मोर इफेक्टिवली इन द एनवायरमेंटल फील्ड विद द रिस्क, यानी रिस्क के साथ रहते हुए हम लोग सही से और अच्छे से काम करें, ये हमको एनेबल्स करेगा। ERM क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा एनहांस कैपेसिटी फॉलोइंग के लिए, अलाइन द रिस्क एपेटाइट एंड द स्ट्रेटजी। रिस्क एपेटाइट जो है वो डिग्री ऑफ रिस्क है और उसके लेवल के बेसिस पे एंटरप्राइज चाहता है कि वो एक्सेप्ट करेगा इन परस्यूएंस ऑफ इस गोल, यानी गोल को एक्सेप्ट करेगा। मैनेजमेंट कंसिडर करेगा एंटिटीज़ के रिस्क एपेटाइट को, इवेल्युएट करेगा स्ट्रेटजीज, सेट करेगा ऑब्जेक्टिव जो अलाइन करेगा सिलेक्टेड स्ट्रेटजीज को, एंड डेवलपिंग मैकेनिज्म भी होगा मैनेज करने के लिए रिलेटेड रिस्क। सेकंड क्या होगा, लिंक ग्रोथ रिस्क एंड रिटर्न। ग्रोथ को लिंक कर दो रिस्क और रिटर्न के साथ। एंटिटी एक्सेप्ट करेगा रिस्क एज अ पार्ट ऑफ द वैल्यू क्रिएशन एंड प्रिजर्वेशन। एक्सेप्ट रिटर्न एक्सेप्ट रिटर्न कमेंसुरेट करेगा रिस्क को। ERM प्रोवाइड करता है एनहेंस एबिलिटी कि वो आइडेंटिफाइड करेगा रिस्क को, एस्टैब्लिश करेगा एक्सेप्टेबल लेवल तक रिस्क को टू जिससे क्या होगा, ग्रोथ एंड रिटर्न ऑब्जेक्टिव्स अचीव होगा। यानी ERM हमको असेस करके देगा रिस्क को, एस्टैब्लिश करेगा दैट लेवल ऑफ द रिस्क जिससे हमको ग्रोथ एंड रिटर्न मिलेगा। एनहांस द रिस्क रेस्पॉन्सिव एनहांस रिस्क रेस्पॉन्स डिसीजन। ERM प्रोवाइड कर रहा है रीगरसली ERM प्रोवाइड कर रहा है रीगर क्या, आइडेंटिफाइड करने के लिए सिलेक्ट
among the alternative risk response। ERM हमको प्रोवाइड कर रहा है मेथडोलॉजीज एंड टेक्निक्स जिससे हम लोग डिसीजन ले पाएंगे कि रिस्क को कैसे रिस्पॉन्स करना है। या तो उसको अवॉइड कर सकते हैं, या तो उसको रिड्यूस कर सकते हैं, या तो उसको शेयर कर सकते हैं, या तो उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। मिनिमाइज करेंगे ऑपरेशनल सरप्राइज एंड लॉसेस को। एंटिटी एनहांस करेगा कैपेबिलिटी टू आइडेंटिफाई द पोटेंशियल इवेंट। असेस करेगा रिस्क एंड एस्टैब्लिश करेगा रिस्पॉन्स। उसके बाद वो रिड्यूस्ड करेगा अकरेंस ऑफ द सरप्राइजेस एंड रिलेटेड कॉस्ट। आइडेंटिफाइड एंड मैनेज कॉस्ट क्रॉस एंटरप्राइज रिस्क। हर एंटिटी फेस कर रही है माइग्रेट ऑफ रिस्क जो अफेक्ट कर रहा है डिफरेंट पार्ट ऑफ एंटरप्राइज में। मैनेजमेंट को नीड नहीं है कि वो सिर्फ मैनेज करे इंडिविजुअल रिस्क, लेकिन वो अंडरस्टैंड भी करेगी इंटर रिलेटेड इम्पैक्ट को। प्रोवाइड द इंटीग्रेटेड रिस्पॉन्स टू मल्टीपल रिस्क। बिजनेस प्रोसेस कैरी किया जाता है वेरियस इनहेरेंट रिस्क से, यानी बिजनेस प्रोसेस में तो बहुत सारे इनहेरेंट रिस्क है। ERM जो है वो हमको एनेबल करके देगा कि जो इंटीग्रेटेड सॉल्यूशंस है, क्या रिस्क को मैनेज करने के लिए रिस्क को मैनेज करने के लिए जो भी इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन है वो ERM हमको प्रोवाइड करके देगा। सीज अपॉर्चुनिटीज। मैनेजमेंट कंसिडर कर रहा है पोटेंशियल इवेंट को rather just the risk and considered a full range of event। मैनेजमेंट क्या हमको करके दे रहा है, पोटेंशियल कंसिडर्ड करके दे रहा है पोटेंशियल इवेंट को। वो सिर्फ रिस्क को नहीं बता रहा, वो हमको पोटेंशियल इवेंट भी बता रहा है। ये कंसिडर करते हुए हम लोग फुलफिल करेंगे रेंज ऑफ इवेंट, यानी बहुत सारे हम इवेंट्स कर पाएंगे। मैनेजमेंट गेन करेगा, अंडरस्टैंड करेगा कि कैसे सर्टेन इवेंट को रिप्रेजेंट किया जाए, अपॉर्चुनिटी सर्टेन इवेंट्स की अपॉर्चुनिटीज़ को रिप्रेजेंट किया जाए। मैनेजमेंट गेन करेगा अंडरस्टैंडिंग कि कैसे एक सर्टेन अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ द इवेंट को रिप्रेजेंट किया जाए। रैशनलाइज कैपिटल। मोर रोबस्ट इंफॉर्मेशंस होती है एंटिटीज़ में, टोटल रिस्क अलाउड किया जाता है मैनेजमेंट के वो मोर इफेक्टिवली असेस करे ओवरऑल कैपिटल नीड्स को एंड इम्प्रूव करे कैपिटल अलोकेशंस को।